तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का बिजनेस स्टडी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 054, मैक्सिमम मार्क्स बच्चों 80 नंबर का है, आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। स्टूडेंट इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहा था, कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को जरूर शेयर करें। बच्चों स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, ए लिमिटेड एंड 10% ब्याज दर ऋण पत्र जारी की और कर की दर बच्चों 30% है, तो ऋण की कर पश्चात कर लागत क्या होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका आंसर होगा 7%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हो। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों गिवन है, शीतल पेय की एक बोतल पर इसमें कैफीन है का उल्लेख है, इसमें उत्पाद संबंधित है बच्चों। तो इसका ध्यान रखना, जो आंसर हो जाएगा बच्चों लेबलिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है, बेहतर व्यवसायिक प्रदर्शन के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और वित्तीय नियमों को पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है। उपरोक्त पंक्ति में उल्लेखित व्यवसायिक वातावरण का संबंधित आयाम डैश से है। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका जो संबंध है वो वैधानिक वातावरण से है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, विपणन के उस कार्य का नाम बताइए जो उत्पाद को लक्षित उपभोक्ता के लिए एक आकर्षक बनाता है, उसके प्रदर्शन में सुधार करता है तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी देता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, उत्पाद डिजाइनिंग और विकास, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है, एक आदर्श पूंजी बाजार वह है जहां वित्त डैश पे उपलब्ध होता है। तो ध्यान रखना, ये आंसर हो जाएगा बच्चों उचित लागत पे। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए दिखा देते हैं बच्चों, इंग्लिश वाले स्टूडेंट मिला ले। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वह सी है, सेकेंड का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह डी है, और थर्ड का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह भी क्या है, डी है। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है, और फिफ्थ का करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वह सी है। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है, चित्र में दर्शाए गए प्रबंधक के स्तर को क्या करना, पहचानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शीर्ष स्तर का प्रबंधन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, ए में गिवन है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है, द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों को व्यापार डैश द्वारा निर्धारित नियामक ढांचे के अंदर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अंदर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है, क्रिप्टो लिमिटेड बेहतर ग्राहक अभिनिवेश के लक्ष्य को प्रेरित होकर एक वैश्विक दिग्गज बनने के दृष्टि से कंपनी पुनर्गठन पे विचार कर रही है। क्रिप्टो लिमिटेड ने पहले से ही केंद्रीकृत से विकेंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। उपरोक्त वर्णित प्रबंधक को प्रांशिक कार्य को पहचानना है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वह ए हो जाएगा, संगठन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख ले, 6 का जो करेक्ट आंसर है वह ए है, 7 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह सी है, और बच्चों 8 का जो करेक्ट आंसर है वह ए है। 8 का जो करेक्ट आंसर है क्या बच्चों, ए है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब हम स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है, परिवर्तन मिश्रण के तत्व के रूप में विज्ञापन के बारे में गलत को क्या करना, चुनना है। तो इसका ध्यान रखना बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यह संभावित ग्राहक और विज्ञानदाता के बीच में आमने सामने का संपर्क होता है, जो कि क्या बच्चों गलत है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है, अभिकथन और कारण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। अभिकथन में गिवन है बच्चों, प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति है जिसमें देखा नहीं जा सकता लेकिन इसकी उपस्थिति को महसूस किया जाता है। यह स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है।
कारण में लिखा है प्रबंधक के प्रयास में वह उल्लेखनीय है जहां लक्ष्यों के योजनाओं के अनुसार पूरा किया जाता है और अव्यवस्था के स्थान पे क्या होता है, सुव्यवस्था होता है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन करा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए। अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और जो कारण है अभिकथन को क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों गिवन है, इसे समांतर पूरे किए गए कार्य के संदर्भ में नियमित प्रतिपुष्टि के माध्यम में लागू किया जाता है। अधीनस्थ से अपेक्षा की जाएगी वह अपने कार्यों को परिणामों को क्या करता है, स्पष्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जवाबदेही, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 9 का जो करेक्ट आंसर है वह बी है। 10 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है, करेक्ट आंसर वह ए है। और 11 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह सी है। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है, 12 में बच्चों गिवन है, मानकों के साथ वास्तविक निष्पादन की तुलना में तब आसान हो जाता है जब मानक मात्रात्मक के रूप में निर्धारित किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है कि नज़र में कंपनी एवं उसके उत्पादक की छवि को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए विभिन्न कार्यक्रम को जनसंपर्क कहते हैं। ये भी स्टेटमेंट का बच्चों फॉल्स है। बच्चों कथन 2, जब संपर्क का प्रयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब कंपनी या उसके उत्पादक में क्या होता है, नकारात्मक विचार होता है। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। तो इसमें क्या पहला जो कथन क्या है फॉल्स है, लेकिन दूसरा कथन क्या बच्चों सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कथन 2 क्या बच्चों सत्य है, जबकि कथन फर्स्ट क्या है गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बच्चों डी हो जाएगा। नंबर 12 का इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों ए आंसर है। 13 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह सी है। हिंदी में बच्चों गलती से बोला गया, हिंदी करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। 13 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा वह सी होगा। हिंदी वाले में क्या होगा, गलत से बोला गया, करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों 13 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों गिवन है, एक औपचारिक संगठन की संरचना डैश हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। कार्यात्मक और विभागीय संगठन दोनों हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है, कथन फर्स्ट में लिखा हुआ ऑनलाइन ई ट्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से पूरे देश और यहां तक कि विदेशों से लोग क्या करते हैं, शेयर बाजार ट्रेडिंग में भाग लेते हैं। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। और दूसरा में लिखा है स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग प्रणाली लोगों को केवल द्वितीयक बाजार में भाग लेने में सक्षम होता है, क्या बच्चों फॉल्स है। तो कथन फर्स्ट क्या है, ट्रू है, जबकि कथन क्या है, सेकंड फॉल्स है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों फर्स्ट में गिवन है कि कथन क्या है सत्य है, दूसरा कथन क्या है गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है, 17 का डायरेक्ट आंसर बता देते हैं बच्चों। 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वैधानिक एवं सामाजिक वातावरण, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बता देते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 15 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। 16 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है। और 17 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह बी है। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों मैचिंग का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों बता देते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी है। 18 में बच्चों क्वेश्चन क्या है, मैचिंग का है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फर्स्ट का बच्चों थर्ड है, सेकंड का क्या है फोर्थ है, सी का सेकंड है और डी का क्या है फर्स्ट है। तो ध्यान रखना बच्चों 18 का जो करेक्ट आंसर वह क्या है, मैचिंग का क्वेश्चन है। 18 का जो करेक्ट आंसर वह क्या है, बी है। आप आंसर को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों जो गिवन है, निम्नलिखित में कौन सा कला के रूप में प्रबंधक और प्रशासनिक विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वह है व्यक्तिगत अनुप्रयोग, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जो क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों गिवन है, निम्नलिखित में कौन सा विमुद्रीकरण की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, अर्थव्यवस्था में भौतिक मुद्रा को हटाना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बता देते हैं।
इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए जो 18 है बच्चों, 18 का जो करेक्ट आंसर है वह बी है। 19 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह भी बी है। और 20 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह डी है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला है तो कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को जरूर शेयर करें। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोगों का बच्चों कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।